हम ये तो कहते नहीं कि हम ईश्वर हैं, हम ये तो कहते नहीं हम भगवान हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हमारे पास कोई चमत्कार है, हमारे पास कुछ भी नहीं। एक साधक के नाते जो हम ध्यान विधि करते हैं, जो हमारे ऊपर गुरु की कृपा है, हम उस गुरु कृपा को ध्यान करके। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी से मेरी मुलाकात हो चुकी है। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री भी थे। तब उन्होंने सबके बीच से हम सब लोग बैठे थे, तब उन्होंने कहा था कि हमारी आपकी रेंज एक दूसरे से मिलती है। मेरा कहने का यहाँ ये है कि जो पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी थे, उसके बाद में उन्होंने उनमें बहुत से बदलाव तो आए हैं जो उचित नहीं थे। और कुछ चर्चाओं में मैंने कहा भी था कि अगर इस प्रकार के किसी भी प्राणी में बदलाव आते हैं तो उसके लिए वो सही नहीं है, क्योंकि आज जो नागपुर में अब उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, तो उसका कारण यही है कि अपने को भगवान स्वरूप या किसी ऐसी शक्ति के बता देना या दिखाना, ये थोड़ी सा अंधविश्वास की ओर ले जाता है। हाँ, आप अच्छी बात, आप योग साधना की बात कर रहे हैं कि आप योग करते हैं, साधना करते हैं, ये बहुत साधारण सी चीज़ है। योग साधना के द्वारा अग्नि लगा देना, किसी के विषय में बताना या आपके पूर्वजों के विषय में बताना, ये कई योगिक क्रियाएं होती हैं जो आपके चक्रों के माध्यम से आप धीरे धीरे खुद खोजते हैं। और कुछ दूसरी कलाएं होती हैं, कुछ दूसरी शक्ति होती हैं जिनके द्वारा बहुत सी चीज बताई जा सकती है लेकिन बदली नहीं जा सकती है। वही यही महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि यदि आप किसी का कुछ बताते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप किसी को राह दिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु यहाँ यह सिद्ध होता है कि किसी का भाग्य बदला जा सकता है और आप भाग्य बदलने में सक्षम हैं, लेकिन आप मेरे विषय में कुछ भी नहीं बता पाए थे। और उस समय बहुत सारे लोग थे। मंत्री जी का लड़का आपके दरबार में पहुंचना नहीं चाहता था क्योंकि वो जानता था, क्योंकि वो बहुत सारे यूपी के नए लड़के, तो वो नहीं चाहता था कि आप उसके विषय में कुछ कहें। और मैंने कहा था, लो महादेव का नाम और चलो, वो तुम्हारे विषय में कुछ भी बुरा नहीं बोल पाए। आपने उसके विषय में कुछ नहीं बताया, बहुत अच्छी बात। और यहां तक कि आपने मेरे को रुद्राक्ष देने के लिए कुछ प्रार्थना की थी, पर उस समय हाथ नहीं आ पाया था। जो भी हो, मेरे नहीं था भाग्य में, तो आपके उस समय हाथ में भी रुद्राक्ष नहीं आ पाया था। और आपने कहा था कि जब अगली बार आप आएंगे तो आपको रुद्राक्ष दूंगा।